सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की जंप नजर आ रही थी एंड 253 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस अगर देखा होगा दोस्तों, तो ये बीच में जो स्पाइक हुआ था ना, ये कोई ऐसे दोस्तों स्पाइक नहीं हुआ था। यहाँ बहुत अच्छा खासा अपडेट है और जो अपडेट है ना वो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। ये स्पाइक को अगर आप कैलकुलेट करेंगे या फिर बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओवरऑल हमें 2.58% तक की तेजी हमें नजर आ रही थी, राइट। लेकिन आपको बताएं मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इस वजह से बाद में दोस्तों थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक गिरावट नजर आ रहा था। लेकिन पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को 8% तक का रिटर्न मिल चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा डिसेंट तरीके से रिटर्न में प्रोवाइड किया है। लेकिन जब से कंपनी आए हैं ना, तब से आपको पता है अभी भी हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों कोई बिकवाली नहीं किया। खरीदारी आपको पता है हमने कौन से लेवल्स के आसपास किया था, 232 रुपीज़ के आसपास, राइट। बहुत बार दोस्तों वीडियोस क्रिएट करके टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था। तो इसके अंदर ना बहुत सारे अपडेट्स है, तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जो भी अपडेट्स है आने वाले कंपनी ये कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से स्प्रेड होने वाला है। तो अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स का अगर आप दोस्तों नोट करेंगे तो IIFL सिक्योरिटीज के जो संजीव भसीम जी हैं, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमें अनाउंसमेंट किया गया है। अभी एनालिस्ट लोग क्या होते हैं दोस्तों, इनका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, अलग अलग इनका स्टडी होता है, ये गलत भी हो सकती है, राइट। इनका ये मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक ओवरटेक कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल्स को, जो कि बजाज फाइनेंस को, यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बीट कर सकता है, आगे निकल सकते हैं बजाज फाइनेंस से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो हम लोग ये नहीं जानेंगे कि कौन सी कंपनी किसको कॉम्पिटिट करेगा, कौन सी कंपनी किसको पीछे छोड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो बिजनेस के अंदर कंपनी इन्वॉल्वमेंट है ना जियो फाइनेंशियल्स, वो बिजनेस बहुत अच्छा है। अभी अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर 3 सबसे बड़ी हमें NBFC कंपनीज है। उनमें से सबसे पहला पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, राइट। सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है इनका जो पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बजाज फिनसर, एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कंपनी इसको ओवरटेक करेगा, लेकिन ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 3 NBFC कंपनीज को कंपेयर करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के साथ साथ, तो बजाज फाइनेंस का प्राइस क्या चल रहा है आपको पता है कि 6,880 रुपये के आसपास, राइट, यानी कि 4 डिजिट्स के अंदर है। फिर अगर आप बजाज फिनसर का भी अगर प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1700-1800 रुपये के आसपास है, राइट, ये भी 4 डिजिट पर है। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स का प्राइस अगर आप देखोगे तो 3 डिजिट के ही आसपास हमें मिल रहा है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में जाके ये कंपनी का प्राइस 4 डिजिट के अंदर हो सकता है, जिस वजह से एक बढ़िया तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। शेयर होल्डर्स का पैसा 4 गुना कंपनी आने वाले फ्यूचर में करके दे सकती। तो आपको पता होगा ये कंपनी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स बिजनेस के अंदर, इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छा खासा बिजनेस स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया ना, जियो ने क्या किया है, ब्लैक रॉक के साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया है, जिसके द्वारा जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी कंपनी अगर इंश्योरेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है ना, तो इस कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे जहां स्पेस नजर आता है ना, वहां जियो आगे नजर आ जाता है। रिलायंस कंपनी भी आगे बढ़ता है, टाटा ग्रुप भी आगे बढ़ता है और अदानी ग्रुप भी आगे बढ़ता है। तो जिसके द्वारा इस न्यूज से, इस अपडेट से जैसे इनको लाइसेंस मिलेगा, अप्रूव मिलेगा, वैसे कंपनीज को बड़े तरीके से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो फाइनली जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुकी है AMFI इंडेक्स के अंदर, राइट। यानी कि 1 फेब को क्या था, इसका एक लास्ट डेट था, 1 फेब को क्या था, इसको एंट्री होने वाला था। तो फाइनली हमें AMFI लिस्ट के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एंट्री हो चुका है लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर, एंड टाटा टेक का एंट्री हो चुका है मिड कैप कैटेगरी के अंदर AMFI के अंदर। अब ये AMFI क्या है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये एक इंडेक्स है, जिस इंडेक्स के अंदर अगर कोई भी कंपनी का एंट्री अगर होता है ना, तो वो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से पॉजिटिविटी मोमेंटम बनता है। क्योंकि क्या फायदा होगा, राइट, बहुत बार दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था, फायदा ये होता है कि जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े अगर आप देखो जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, ये कोई छोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते,
अच्छी कंपनीज के अंदर खरीदारी करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अच्छा इंडेक्स चूज करते हैं और उस इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज है ना, उन हर एक कंपनीज के बारे में स्टडी करेंगे और उनमें से जो भी कंपनी उनको पसंद आता है ना, उन कंपनी के अंदर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल्स के अंदर आने वाले फ्यूचर में जाके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें आ सकते, बहुत बड़ा पैसा आ सकता है, एक बहुत बड़ा इनफ्लो नजर आ सकता है, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि ये कंपनी ने क्या है ना, पहले एक पर्सनल लोन ऑफर किया था, राइट, ये सर्विस प्रोवाइड किया था। अभी कंपनी क्या है, होम लोन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी की एंट्री हो चुकी है। उसके साथ साथ ये कंपनी क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर भी एंट्री कर चुका है। तो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर इनको लगा था कि एक अच्छा खासा स्पेस है, तो वही स्पेस फुलफिल करने के लिए कंपनी अच्छा खासा अभी एंट्री करने वाली है क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर, जिस वजह से जियो फाइनेंस को बढ़िया तरीके से बेनिफिट दोस्तों आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। और इनको पता है बिजनेस कैसा आगे ग्रो करना है, इनको पता है कस्टमर्स को कैसा अट्रैक्ट करना है। जब जियो का सिम मार्केट के अंदर आया था, इन्होंने क्या ऑफर दिया था दोस्तों, बाकी प्लेयर्स तो थे, लेकिन अभी टॉप में कौन रैंक करता है दोस्तों, जियो करंटली टॉप में रैंक कर रहा है, जियो टेलीकॉम। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इनको मार्केटिंग करना आता है, इनका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, राइट, लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसका इनका बिजनेस के ऊपर भी बेनिफिट बढ़िया तरीके से नजर आएगा। जब इन्होंने जियो सिम का लॉन्च किया था ना, तो ऑफर क्या दिया था कि अगले 6 महीने तक आप फ्री इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, फ्री कॉलिंग यूज़ कर पाएंगे, सब कुछ फ्री कर दिया था। जिस वजह से हुआ क्या, इनके जो कॉम्पिटिटर थे ना, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि ढेर सारे लोग क्या कर रहे थे, जियो के सिम परचेस कर रहे थे, क्योंकि फ्री का इंटरनेट मिल रहा था, फ्री का कॉलिंग मिल रहा था, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने में यानी कि 6 महीने बाद इन्होंने एक प्राइस रखा कि आप 150 रुपये भरिएगा और ये कन्वर्ट करिएगा, फिर आपका जियो का सिम परमानेंटली आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आपको बाद में रिचार्ज करना पड़ेगा। वही अमाउंट दे के अगर आप देखोगे ना, तो इनको एक ही महीने में जिन्होंने 6 महीने तक का फ्री रिचार्ज दिया था, फ्री सब कुछ प्रोवाइड किया था, उन कंपनी को 1 महीने में सब कुछ रिकवर किया था, प्रॉफिट में भी कंपनी बहुत अच्छा खासा जनरेट कर रहा था। कहने का मतलब इतने कि इनको मार्केटिंग करना आता है दोस्तों। अभी अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल्स जब से कंपनी आया है तब से कोई रिटर्न नहीं दिया है। एंड जियो फाइनेंशियल्स के अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा, तो करंटली म्यूचुअल फंड ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 22 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 24 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। अभी थोड़ा बहुत कंपनी को समय लग सकता है, और अगर आप इनका डिलीवरीज भी देखोगे तो इनके अंदर बड़े बड़े डिलीवरीज नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब इतने कि दिसंबर महीने के अंदर खरीदार तो नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि म्यूचुअल फंड्स जैन महीने के अंदर खरीदारी हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप इनका डिलीवरीज चेक करेंगे हर एक दिन का, तो 52% तक की डिलीवरीज, 57% तक की डिलीवरीज, 54% तक की डिलीवरीज, इसके अंदर होता है क्या दोस्तों, मैक्सिमम हमें रिटेलर्स खरीदारी नहीं करती, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस, डीआईएस निवेश करते। और एक पॉजिटिव अपडेट्स अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, जहां प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 46.77% से बढ़ के हो चुका है 47.12%, यानी कि प्रमोटर्स के द्वारा खरीदारी हमें किया जा रहा है। कोई भी प्रमोटर्स अगर अपनी कंपनी के अंदर शेयर परचेस करता है ना, इसका मतलब क्या है कि जरूर आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिविटी न्यूज़ हमें आ सकती है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माल हमें एफआईएस के द्वारा बेचा गया है, राइट, डीआईएस के द्वारा थोड़ा बहुत माल बेचा गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का स्टेक देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा खरीदारी किया है 0.13% से बढ़ के 0.14% हो चुका है। तो अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, कहीं ना कहीं कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था। हमारा जो टेक्निक है, हमारा जो स्ट्रेटेजी है ना मूविंग एवरेज की, वो सभी लोगों को पता है, राइट। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो यहाँ अगर आप मूविंग एवरेज को देखोगे, जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है वैसे बड़ी तेजी आता है, सेकंड नंबर मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट ले तेजी आया। इस वजह से हमने क्या किया, यही लेवल्स के आसपास दोस्तों खरीदारी किया। जब मूविंग एवरेज के आसपास आया था 232 रुपीज़ के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी किया था, और देखते देखते बहुत ही कम समय के अंदर 266 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें अचीव किया गया था। लेकिन बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया, इस वजह से गिरावट हुआ। फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट ले, यही से तेजी आना स्टार्ट हुआ। यही लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं हमने आपके साथ डिस्कस किया था। कोई बात नहीं, फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है, तो जो लोग निवेश करेंगे रिक्वेस्ट करूंगा लंबे समय के अंदर निवेश करना, क्योंकि थोड़ा बहुत कंपनी को समय लग सकता है आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि बुरा रिजल्ट आया है। बाकी दोस्तों इस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी का अगर आप प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 116 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड आज के दिन ऑलमोस्ट 0.65% तक की पॉजिटिविटी के अंदर हमें मदरसन सुमी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है।
इस कंपनी को कवर करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि ये कंपनी के क्लाइंट्स कौन है, कंपनी का बिजनेस क्या है। बेसिकली एक ऑटो एसेसरीज कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि ऑटो सेक्टर के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं ना, वो कंपोनेंट्स मदरसन सुमी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इनके क्लाइंट्स कौन है, इनके क्लाइंट्स है ऑटो सेक्टर के बड़े बड़े कंपनीज, जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, किया मोटर्स, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज इनके कौन ही क्लाइंट्स, यानी कि ये कंपनीज क्या करता है, लगातार हर एक महीने मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है, एक परचेस करता है। तो अगर टाटा मोटर्स रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करेगा Q3 का, अशोक लेलैंड Q3 रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर दूसरा और कंपनीज किया मोटर्स रिजल्ट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा ना, तो होगा क्या, जिस वजह से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मदरसन सुमी का जो रिजल्ट आने वाला है ना, ये भी कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकती। तो जैसे आपको पता है कि आज के दिन टाटा मोटर्स का रिजल्ट आ चुका है, रेवेन्यूज के अंदर कंपनी ने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है टाटा मोटर्स ने। उसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, उसके अंदर 2 गुना हमें जंप आया है, राइट। 300 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया था, लेकिन वो बढ़ के हो चुका है 750 करोड़, मोर देन 2 टाइम्स कंपनी के द्वारा प्रॉफिट हमें जनरेट किया है। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 गुना हमें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मदरसन सुमी का जो रिजल्ट आने वाला है ना, डेट नोट करना 12 फरवरी, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी दिन मदरसन सुमी का Q3 का रिजल्ट आएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से मदरसन सुमी का भी रिजल्ट बढ़िया तरीके से आ सकता है, जिस वजह से एक बड़ी रैली हमें नोट किया जा सकता है। और इसी वजह से करंट दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का जो टारगेट था ना, मिनिमम का 115 का, वो तो अचीव हुआ है। लेकिन मैक्सिमम का अगर आप टारगेट नोट करेंगे ना, 232 रुपीज़ तक का टारगेट दोस्तों दिया है, राइट दोस्तों। ये टारगेट जेन्युइन टारगेट हमें दिया गया है, बहुत बड़ा हमें टारगेट दोस्तों ये दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जो कंपनी रिजल्ट बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा, इस वजह से बड़ी रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ सकती है। और इस कंपनी के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे दिसंबर महीने का, तो 58 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 38 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी हमें मदरसन सुमी के अंदर करते हुए नजर आ रही है। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, बहुत जल्द रैली नजर आ सकती है। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी जिसका नाम है इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड। यही वो कंपनी है, रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, कोई बुरा कंपनी नहीं है। 1 साल में कंपनी ने 1000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।